आपके चरणों में प्रणाम। सत्संग तो आप करते हैं, सत्संग हम लोग कहा करते हैं। आपने कहा था खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जय गुरुदेव नाम में बोलूंगा मैं। तो प्रेमियों, आज जब हर साल याद आती है तो आज भी याद आई कि सन 79 में गुरु महाराज मथुरा आश्रम पर सवेरे मंच पर आए और सत्संग जब होने लगा, स्वामी जी सत्संग कर रहे थे। मुझे पूरा तो नहीं याद, लेकिन स्वामी जी ने कहा तुम लोग जब बसंत पंचमी का दिन होता है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात है, बसंत पंचमी के दिन पंडित जी को लिवा के गांव के लोग भी जाते हैं और कहीं पर एक जगह पूजा करके एक झंडा गाड़ दिया जाता है और फिर वहीं पर लोग अपने अपने घरों से खरपतवार जिससे जो कुछ हुआ होली बढ़ रहे। और होली के दिन तक तुमने ये देखा कि उसमें कितने चीटा चीटी दीमक सांप बिच्छू कितने जीवों ने अपना घर बना लिया। और तुमने पंडित जी को लिया और आप सब लोग गए ढोलक बजीरा और फाग गाते हुए उसका परिक्रमा किया और उसमें आग लगा दी, ताप लिया, वहीं से थोड़ा ले आए घर में और कहा भगवान की ताप लेंगे। तो तुम मुर्दा ताप कर क्या तो, अरे ईंधन जला तो क्या जला, लकड़ी जला दिया। काम क्रोध मद लोभ दंभ सब दिल में भरा रहा। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा फागुन में तुम लोग कहते, गाँव में भी लोग कहते फागुन में ससुर देवर लागे, कहना आसान है, लेकिन होली किसी की भी किसी के साथ हो तो हमजोली में होली होती है। तो सच्ची हमजोली बच्चा आत्मा और परमात्मा की है। तो प्रेमियों, आत्मा परमात्मा की जग में है सच्ची हमजोली। हम सब लोग कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा की जग में है सच्ची हमजोली। प्रेम भक्ति का रंग घोल कर खेलो सब जन होली। फिर स्वामी जी ने कहा होली है क्या? तो होली जो जिसके साथ में हो लिया उसकी उसके साथ में होली हो गई। तो प्रेमियों, आप सब ये बताओ हम सब लोग इनके साथ हुए कि नहीं हुए? तो हमारी आपकी होली इन्हीं के साथ में तो होगी। तो जो होना था सो होली, अब तेरी मेरी हमजोली। कहाँ बचोगे गुरु जी मेरे, आई है भक्तों की टोली। हम सब खेलेंगे प्रेम से होली, हम सब खेलेंगे प्रेम से होली। तो उस दिन स्वामी जी महाराज आश्रम पर सत्संग सुनाते सुनाते गा दीजिए, होली खेल रहे भगवान अपने भक्त जनों के साथ। होली की बहुत बड़ी महिमा बताई का शील क्षमा संतोष विरह विवेक सद्गुण को लेकर काम क्रोध मतलब दंभ की अग्नि, तेरे प्रेम की अग्नि जला करके कर्मों को जला दो और होली कर लो मेरे साथ। और उस दिन मौज हो गई, कहा तो मैं सबको नचाऊंगा। तो मंदिर के चारों तरफ होली गीत में डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी गोरखपुर के और वो सच्चिदानंद भट्ट 2-3 लोग और ऊपर गाड़ी में थे। बड़े बड़े ड्रमों में गुलाबी रंग भरा और बड़ी सी पिचकारी और स्वामी जी को भर के देते थे। स्वामी जी सबको होली सबको रंग रहे थे खूब ऐसे ऐसे करके। लेकिन भैया अभी जैसे याद है होने लगे तो शायद इतनी कम भीड़ में तुझे मौका मिल जाएगा। लेकिन मथुरा आश्रम की उसमें हम जैसे छोटे के ऊपर एक बूंद न पड़े। कितनी बार मंदिर का चक्कर लगाया, एक बूंद नहीं पड़ी तो मुझे लग गई वो शाम किनारे खड़े होकर खूब रोए और आंखों से आंसू बह रहे और हम गाने लगे क्या, अपनी अपनी किस्मत है ये है, कोई हंसे कोई रोए, कोई तो रंग गुलाबी लेकर प्रेम से तुझको भिगोए। और दिमाग बंद कुछ होश ही नहीं, वैसा
ऐसा लगा जैसे सिर पे हाथ ऐसे पड़ा और कहते ये तो तेरा बहाना है। तो जैसे ही स्वामी जी की आवाज अंदर लगी, कहते ये तो तेरा बहाना है। तो हम क्या, मेरी क्या हिम्मत, ये रूह कह बैठी दिल तो मेरा दीवाना है। धोती भीगी साफा भीगा और भीगी है तेरी दाढ़ी, हम सब खेलेंगे प्रेम से होली, हम सब खेलेंगे प्रेम से होली। जो होना था से होली, अब तेरी मेरी हम डोली। कहाँ बचोगे गुरु जी मेरे, आई है भक्तों की टोली, हम सब खेलेंगे। और ऐसी दया हुई कि आंखों से तो आंसू बह रहे थे और दिल में भाव था खूब सबके डारो में, हमारे एक बूंद नहीं पड़ा। लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो ऐसी ही कुछ दया हुई कि मुझे जब गीला गीला लगा तो देखा कि नीचे से ऊपर तक पूरी पिचकारी ही मार दी होगी मालिक ने, खूब सारा बोर रंग होगा। तो प्रेम जो वो सन्यासी की होली का, और उस समय जब स्वामी जी ने सत्संग सुनाया और जब बताया कि हमारा मन बुद्धि चित्त से परे जीवात्मा है, मन बुद्धि परे जीवात्मा, जब प्रेम से गुरु संग होली, तब प्रेम विरह की अग्नि कर्मों की जला दे होली। तब प्रेम विरह की अग्नि कर्मों की जला दे होली। प्रेम जब तक गुरु महाराज नहीं मिले, हम लोग भी उसी ढल्ले में उसी रीति रिवाज में थे, बल्ला लेकर के जा रहे और वो आगे लेकर के वो शालिग्राम की मूर्ति भगवान की न जाने क्या क्या होता था हम लोगों के घरों में, मुर्दा ताप के ले आते थे और बड़ा खुश होते थे कि होली हो गई। लेकिन जब स्वामी जी मिले तो एक गाय उसको कौन कहे, उसको मछली और इनको कौन कहे। अब तो एक चींटी भी पैर के नीचे पड़ जाए तो थक से होता करीब मर गई। तो तेरे प्यार में है गुरु जी हर जीव बाग बाग है, जिसने भी देखा तुमको बड़े उसके भाग हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका ही भाग है, मिले सबको दाता ऐसे कहाँ सबका भाग है। इस वक्त में स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा, देखो बच्चों, इस धरती पर मैं ही अकेला नहीं हूँ, दुनिया में न जाने कितने साधु संत महात्मा है जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी दे रहे और तुम्हें संभाव बुझा रहे। कितने ही साधु धरा पर साधु साधु है, लेकिन जैसे शेरों की जमात नहीं होती वैसे इस धरती पर सूरज एक है, ऐसे इस धरती पर परम संत एक बाबा से होते। तो कितने ही साधु धरा पर इस वक्त भी विचरण करते, भवदान भक्त का हर कर प्रभु प्राप्ति का मार्ग देते। सबसे निराला पावन छेड़ा तुमने भाग है, जिसने भी देखा तुमको बड़े उसके भाग हैं। बोले सबके मालिक ऐसे कहाँ सबका भाग है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका ही भाग है। परंतु जो स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को वो चीज दी, आज तक इस धरती पर किसी संत ने ऐसी बख्शीश ऐसी दया दी ही नहीं। अगले इतिहास नानक जी ने भी नहीं किया, गोस्वामी जी ने भी, मीरा पलटू सब, लेकिन जो स्वामी जी महाराज ने दिया वो हम लोग संभाल नहीं पाए। और जिसके ऊपर विशेष दया रही उनके घर में आज भी वो बरकरार है दौलत, और वो चुप है। तो इस समय स्वामी जी महाराज जब मथुरा पर होली खेले तो स्वामी जी महाराज
कि जैसे इस दुनिया में न कोई था, न है, न आगे रहेगा। हे युग के कृष्ण कन्हैया, तुम तो हो बड़े गुरु रसिया। मथुरा मधुबन में आश्रम, सारे जग के हो तुम खिवैया। तो ये राधा जैसे करे तुमसे प्यार है, जिसने भी देखा तुमको बड़े उसके भाग हैं। दुनिया में ऐसा कहा सबका ही भाग है, मिले सबको सतगुरु से कहाँ सबका भाग है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यद्यपि हमारे धर्म ग्रंथों में सतयुग का संदेश लिखा हुआ है, लेकिन इस समय से बाबा जी ने खुद कई बार कहा, स्वामी जी ने, बच्चा मैं ही अकेला हूँ जो सतयुग का प्रचार और कलयुग जाने की और जय गुरुदेव नाम का, लोग मुझे बाबा जय गुरुदेव कहते हैं और मेरे शरीर का नाम ये। सतयुग का बिगुल बजाते सुख शांति विश्व को देंगे, लाए है दूरदर्शी ये भारत अखंड कर देंगे। वो दूरदर्शी हम लोग जब चाट बोरा पहन दिए या चुनाव आज में लड़े, वो दूरदर्शी नहीं, दूरदर्शी प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन जिन्हें है वही दूरदर्शी लखाए हुए हैं, वो दूरदर्शी है। और जो जिनकी तीसरी खुल गई वही कह रहा है, वही है जो आए हुए हैं जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। तो शंखनाथ स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व में सतयुग का डंका पीटा और कहा भारत अखंड होगा, विश्व का गुरु होगा। तो लाए है दूरदर्शी ये भारत अखंड कर लेंगे। और क्या करेंगे? अपने प्यारे भक्तों को, अरे हम सबको नहीं देंगे अपना धाम, तो खतवा मालूम देंगे, सड़क चलने वालों को देंगे। हम लोगों का अधिकार है जहाँ पर वहाँ पहुँचा के रहेंगे। तो हम अपने प्यारे भक्तों को ये धाम भी अपना देंगे, अपने प्यारे भक्तों को ये धाम भी अपना देंगे। उसमें जब ये होली खेली थी स्वामी जी महाराज ने, उसमें गुलाबी पगड़ी हम लोग बांधा करते थे, ये चाट बोरा नहीं था। तो बंधाई गुलाबी पगड़ी जो जागृत का ताज है, सबकी जीवात्माएं जगी स्वामी जी महाराज के शब्दों से, वचनों से इस जागृति का ताज स्वामी जी महाराज ने सबके सर पे गुलाबी पगड़ी बनवा दिया। रोटी भोजन करे, प्रसाद करे, तो बंधाई गुलाबी पगड़ी जो जागृत का ताज है, लेकिन अब पहनाया है टाट जब से, पहनाया है टाट जब से, गजब जिसका ठाठ है, जिसने भी देखा तुमको बड़े उसके भाग हैं। दुनिया में ऐसा कहा सबका ही भाग है, मिले सबको दाता से कहाँ सबका भाग है। जब हम लोग किसी काम को करते हैं तो वो काम पूरा होता है। और जितने समय के लिए संकल्प लेते हैं उतने टाइम तक अगर ध्यान और भजन सुमिरन के पहले हम मालिक से कहें, हे गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, हमें अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर अपनी अकल से तो मैं ध्यान पका पाए आज तक, न सुमिरन न भजन। एक झलक भी आपके अंदर देख ही नहीं पाए। रोज कहते रहे, जब तक आप मथुरा में की बड़े आराम से कहते थे हम लोग, इधर देते रहो दर्शन, उधर मर्जी तुम्हारी है। और जब इधर पर्दे में चले गए और लुका छिपी हो गई हमारी आपकी सबकी, अज्ञातवास हो गया, तो अब तो मजबूर होकर के कहोगे। हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि अब तो अंदर देते रहो दर्शन और बाहर मर्जी तुम्हारी।
कहते हो कि नहीं? अरे भाई अब तो अंदर दर्शन दे दो और बाहर आपकी मर्जी है। क्योंकि प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा अब तू छोटा मोटा काम लेकर के नहीं आए, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, जिसकी तुमने कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम लेकर के आया हूँ। तो प्रेमियों, आप सबकी तरफ काम लगा सब मशीन में। ये मेरी ही आवाज नहीं, आपकी भी रूह जीवात्मा, आपकी रूह जीवात्मा, इनकी राधा है, इनकी मीरा है, इनकी सीता है, या जो भाव से आप समझे, आपका उनका अटूट रिश्ता, अखंड रिश्ता है। तो वो रूह आपसे कह रही है कि आप जाओ कहीं भी विराजो। स्थान आपका बन रहा है, आपके वचन थे कि एक स्थान बना दो, आते जाते मैं रुका करूंगा। अब देखिए, आपके ही सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में के रुका करूंगा, आते जाते मैं रुक जाऊंगा। अब सोचो, जब उनके वचन के आते जाते रुक जाया करूंगा, तो है कि नहीं धरती पर? तो प्रेमियों, जो ये स्थान बना, जब इसका न्यू या जो कुछ भी हुआ, अब हमें 2015 के बाद से हरदोई जिला गए नहीं थे, वहां से भी बुलाया गया और अचानक जब फोन किया गया, पता चला कि वो लोग संकल्प लिए हैं कि जिनको हम लोगों ने बुलाया है वही बोलेंगे, किसी को आप बोलने नहीं देंगे। तो हमने कहा भैया हम इसलिए आ रहे हैं कि हमारे कानपुर महानगर में कार्यक्रम करवाना, तो आपको संदेशा दे देंगे। कहा तो आप हम लोगों को बता देना, बोलेंगे लेकिन हम ही लोग। तो मुझे पता नहीं क्यों हर साल जब से 2012 के बाद से हम हर साल होली में जब तक ये सुना नहीं देते, कैसे भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस वही एक बात न भूले, होली तेरी होली। याद आती तो स्वामी जी महाराज का पिचकारी से रंग मारना, कभी कभी बांसुरी जैसे ऐसे बजाने लगना, पैरों ऐसे अमीर लिया, अरे बच्चियों किससे पर्दा हटाओ। आज मैं इतना, फिर 79 होली के बाद एक बार 81 में स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से कहा आज होली का वर्धन, चलो बच्चा आज मैं तुमको मथुरा बनाना हूँ। और उसी में कोई तो मनसुखा बलदुआ बन गए, जब बड़ा नाटक जैसे माइक वो मुकुट टुकुट लगा के, और कोई भूत प्रेत बन गए, कोई कुछ अजीब स्वामी जी के पीछे, और खुली कार में स्वामी जी महाराज आगे आगे और पीछे हम लोग द्वारकाधीश होली। और फिर वहाँ स्वामी जी ने 2-3 जगह पे 5-5, 10-10 मिनट का सत्संग भी सुनाया। तो प्रेमियों, आज वही बीते हुए दिनों की याद करके, बीते हुए दिनों की याद इतनी आती है, इतनी याद आती है कि जिसमें बस जी भर के रोने, पर ये रोने भी नहीं देते, रोने ही चलो यदि तो रोने भी नहीं देते, और कुछ कहने चलो तो तुम कहने भी नहीं देते। कितने वो बड़े छलिया। तो प्रेमियों, आप और हम लोग भी बड़े होशियार, कैसे? कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर मिलोगे मुझे, तुम तो रो लेंगे जी भर। और कभी कभी ध्यान में भी अगर आपकी तीसरी आंख रो पड़ी, उस दिन प्रेमी गदगद हो जाता है, और बाग बाग और बड़ा अपने आप को धन्य मानता है। आज तो स्वामी जी महाराज की झलक देखने को मिल गई। तो जब हम पीछे पड़ जाएंगे
और संकल्प ले लेंगे तो कहाँ जाओगे? अच्छा सबके सब ये बताओ, सदैव भक्त और भगवान में भक्त की जीत हुई है कि नहीं? हुई है। तो हम लोग जीत जाएंगे कि नहीं? सुन ले स्वामी जी महाराज, राजस्थान में कहा जा रहा, आप भगवान है और हम जैसे भी है, अच्छे बुरे जो कुछ जैसे भी है, लेकिन है तो आपकी। हम भले ही भक्ति आपकी नहीं करते, लेकिन जहाँ कहीं भी निकलते बैठते वो जय गुरुदेव वाला जा रहा, वो जय गुरुदेव चेला जा रहा, वो जय गुरुदेव भक्त जा रहा। और हमारा आपका संबंध जन्म जन्मांतरों का है। तो संकल्प ले कि आज कुछ ही दिनों के अंदर, अभी हम भी यहाँ आए थे, जगह देख गए थे भैया बाबू भैया के साथ में रात में, और कितने ही उससे अथक परिश्रम करके जो आप लोगों ने तन मन धन से ये सेवा करके आश्रम का संकल्प लिया बनाया। सबसे पहले हम आप सारे प्रेमियों राजस्थान के माता बहनों का, जिन लोगों ने अगर 2 रुपए भी दिया होगा, उन सबकी सेवाओं का, तन मन धन की सेवाओं का सबको बार बार प्रणाम करते हुए गुरु महाराज से उसमें बरकत दया दुआ मिले। और आगे चल करके ये जो आपने ये सेवा का मौका लिया, देखिए अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में कहते भारत में ना आ पाए। देखिए अभी तक हम कानपुर से आते थे, लेकिन आज हम कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या में गए थे और हमारे मनीष भैया सब परिचय है, वो जानती हूँ बहन जी, और आप लोग भी जानते। धमालखा में आई थी नाथरी बहन जी, बहुत लोग कही थे, हमने कहा पूरे विश्व में राम राज्य आएगा। तो आज हम रामे की नगरी से जा रहे हैं राजस्थान, और वहीं से बैठे पर दुर्भाग्य था कि गाड़ी लेट हो गई। लेकिन चलो देर से आए तो कोई बात नहीं, और देर से तो हम लोग हैं ही कैसे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारी सबकी ये दशा कि जब जीवन खत्म हो रहा तो जीने का ढंग आया, और जब इतना दिन बीत गया तो सुमिरन करने का ढंग आया, और भजन ध्यान में प्रेम रंग लाया। लेकिन स्वामी जी की दया होगी तो जो कहते नहीं 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छा है प्यार के 2-4 पल। तो भले ही थोड़े दिन के लिए, लेकिन इन थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा काम कर देंगे। तो प्रेमियों, आप सबका अथक परिश्रम अगर लगा रहा और ये समझेंगे कि गुरु महाराज का आश्रम है, गुरु महाराज का स्थान है, तो आप कुछ ही दिनों के अंदर देखना कि ये चर्चा का विषय बन जाएगा। लोग जैसे अभी हम जब मधुबनी में कह रहे थे भैया मुझे वहाँ जाना है, और जहाँ मुझे बताया था वहाँ मोड़ हाईवे के पास, तो पहले जाना का हमने कहा और आगे नहीं जानते कहाँ मुझे वो सत्संग है गुरुदेव वहाँ जाना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे अरे भैया वो जय गुरुदेव वाले वहाँ सत्संग हो रहा। तो सत्संग स्थल में आप सभी लोग अपना योगदान देते रहे, और मुझसे भी जो कुछ भी होगी, देखो तन की सेवा जितने दिन की जैसे भी हमसे हो सकेगी गुरु महाराज की दया से, इतना वो भी बुद्धे नहीं हो गए, ईटा तो हो ही सकते, फावड़ा चला सकते चला लेते। तो तन मन से शरणागति हो, शुभ अशुभ समर्पण करके गुरु महाराज ने कहा था मथुरा आश्रम पर कि ये मंदिर मैं चाहूँ तो एक आदमी से बनवा दूं। ऐसे ऐसे मेरी अंतिम है, लेकिन मैं तो सबकी सेवा लेना चाहता हूँ, सबकी। और जो भजनानंदी है, ध्यान सुमिरन भजन करते जिनका हृदय निर्मल है, उनकी 1 रुपए की सेवा 1 लाख के बराबर है। तो प्रेमियों, आप ये न सोचे कि हम गरीब हैं। जब मंदिर में स्वामी जी ने कहा था कि बहुत मेहनत की सेवा देना, तो 3 दिन मैंने सड़क पर भी सेवा की, सड़क बनवाई। अच्छा वो सेवा दी स्वामी जी, बहुत देर तक पैसा देखते रहेगा। अच्छा कुछ दर्द हुआ होगा हमको, स्वामी जी आपने कहा नहीं तो मेहनत का देना, तो हमने सोचा वही भी किससे लें, हमारे कौन से खेती बाड़ी जो दान करे, तो हम दरिया ढो करके ले
मेहनत के पैसे में बहुत बड़ी बरकत है। और जिसके पास कुछ नहीं देने का तो तन की सेवा, भाई फावड़ा चलाना, यहाँ की ये सब करना नहीं, ये तो वो सब, ये भी तो सेवा है। तो प्रेम सेवा सर्वोपरि है। और इसी सेवा में देखना आपको स्वामी जी की आवाज गुंजे, शाबाश बच्चे, हाँ ये तो तुमने बहुत बढ़िया बना दी। क्या बच्चा ये? अरे हम तो अपने आश्रम घाटों में जब करते ना तो उनकी आवाज गूंजा करती है। तो चलते चलते देखो बस 5 मिनट का है। क्या मूल्य है बने का, चलो चलो बच्चों चलो दौड़ के आओ। तो क्या मूल्य है बने का, बिगड़े समय से पूछो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, इतनी दूर कि पता नहीं चलता कहाँ, और इतना पास हो कि तुम्हारे बिना हम जी ही नहीं सकते। तो तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, हम जी रहे हैं अब तो, अरे हम ही नहीं ये सब जी रहे हैं अब तो, तेरे नाम के सहारे। सुमिरन भजन करा के श्रुति डोर मन की खींचो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। कहना बड़ा आसान, गुरु को रिझाओ, गुरु को मनाओ, और जब अकल आई अंदर से भाव जागे कि अब की स्वामी जी से जी भर के रो लेंगे, अब की मना लेंगे, अब की बेशरम कान पकड़ उठ बैठ, स्वामी जी दया कर दो, ये कर दो वो, लेकिन पता नहीं चलता तुम कहाँ हो। तो हे विश्व के मसीहा, कैसे तुम्हें मनाऊं, और तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। जब पता नहीं चलता कहाँ विराजे कहाँ है। जागृत की आरज़ू है, इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। क्या मूल्य है बने का, बिगड़े समय से पूछो। तो स्वामी जी महाराज होली के इस पावन कार्यक्रम में दया करें कि इन बच्चों से लेके बूढ़े हम सब क्या, अरे सबको मिले, तभी तो जब मिलेंगे तभी तो प्यार होगा। इन्होंने खुद कहा जब तुम मुझे देखो मैं तुमसे दे, और पता नहीं कब स्वामी जी किसके द्वारा के बच्चे खड़े हो जाओ, अच्छा गले गिरो, ये करो, अरे वो दिन आएगा होली का भी। फिर अभी तो सत्संग हुए नहीं, अभी तो सिर्फ भूमिका बनाई गई, रूपरेखा बनी, असली सत्संग तो फिर ये देने आएंगे। इसलिए आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, बाबा जी तो आएंगे, आप कहना धरा में से फिर लाएंगे, बाबा जी तो आएंगे, धरा पे सत्युग लाएंगे, बाबा जी तो आएंगे, धरा पे सत्युग लाएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, धरा में सत्युग लाएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, धरा पे सत्युग लाएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, धरा पे सत्युग लाएंगे। प्रेमियों, सत्युग आएगा इनके द्वारा। 3 तारीख जब गुरु महाराज बताएंगे तो हमें स्वागत सबसे पहले किसका करना है। अब हम बोलेंगे, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका हार्दिक स्वागत है, दोनों हाथ उठा कहना, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका हार्दिक स्वागत है, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका हार्दिक स्वागत है, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर हमारी शशि भूमि ने प्रवचन हमें दिए। अभी 10 मिनट बकाया है। सबको आरती के बाद में भोजन प्रसाद में एक साथ बैठे हैं, चाहे भारतीय को श्रोता है चाहे गांव के श्रोता है, जितने भी यहाँ पंडाल में विराजमान भाई बहन हैं वो सबको भोजन के प्रधान एक साथ ठीक 4 बजे, यानी भोजन के तुरंत बाद करीब 1 घंटा लग जाएगा। 4 बज सकते हैं, 4 बज सकते हैं, उससे पहले यहाँ संगोष्ठी होगी पहले, उसके बाद फिर शाम को आऊंगी। तो मैं एक निवेदन करता हूँ, हमारे जौनपुर जिले से जो सहयोगी हमारे मार साहब हैं, वो बाबू सिंह जी,
बाबू सिंह गुरुदेव महाराज कुटिया में से बाहर आ जाओ महाराज। ये कुटिया तो तुम्हारी देन है। सब प्रभु की देन है। कब जो करके बैठे साहब कुटिया पे ध्यान कर लो फिर दौड़ पर बात भाई ऐसा ना हो या रेखा खिंच जाए। मैं निवेदन करता हूँ हमारे भरपूर संघ से, जैसे कल बता दिया था नहीं भी आए हो, कल आज जो सुन रहे हो केस में धौलपुर संघ का कम से कम 18-20 लाख रुपए लगाए और 2 महीने के लिए उन्होंने दे दिया कि 2 दिन तक हमको लौटा देना। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर जानते हो वो अपने डंडा लगाएंगे। यदि आप चाहते हैं इसमें डंडा लग जाए तो वो आपकी मर्जी है। यदि आप ये चाहते नहीं डंडा नहीं लगा, हमारे भाई हमसे मिलते रहे तो इनका पैसा तो हमें बिना ब्याज के लौटाना है। तो इसके लिए हमें तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप काफी लगा देंगे यहाँ टोल, वो भी चलेगा, लेकिन धन की भी जरूरत है। और अब आ रहा है फसल का टाइम, तो हमें फसल के आते ही निकलना है सभी को, भरपूर वालों को भी और साथ में इनको भी लेंगे क्यों इन्होंने हमको अर्जा दिया है। हम पर दे दे धक्का, दे दे धक्का, दे दे धक्का। अरे सोमते जगा दिए साहब इन्होंने। गुरु महाराज कह गए 80 में और जगा रहे 33-34 साल बाद। तो मैं निवेदन करूँ 2 शब्द हमें भी धन्यवाद बतौर कहते हैं कि हमने जो किया है आपके सहयोग से, उसमें कोई हमारी भूल चूक हो उसको हमें बता दें और हमें माफ करें। यदि आपको कोई ठेस लग रही है तो ठेस को निकाल दें। ये तो हंसी मजाक में गुरु माइक जिसे कृपा परम हो रही है, जो ये आश्रम बन रहा है और ऐसा समय आ रहा है कि हो सकता है ये आश्रम पूरे राजस्थान के रूप में फैल जाए। हम आगे बात तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मेन रोड है आगरा जयपुर, उधर लखनऊ के लिए रास्ता, इधर जयपुर के लिए रास्ता। जितने भाई बहन आएंगे मथुरा के लिए इधर से जाएंगे तो उनके लिए ठहरने के लिए जगह यहाँ बनेगी, ये निश्चित है। और कब कब ऐसा हो जाए जब वो घर वाले भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया। जब बुढ़ापा आ जाएगा घर वाले कभी निकल जाए घर से बाहर, अब टटिया ना रही तो फिर तो घर में निकल जाओ। जय गुरु, जय गुरु।